हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल सिंह, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेएस द इंग्लिश। दोस्तों, पिछली बार पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले चैप्टर नाउन के विषय में मैंने आपको जानकारी दी थी। नाउन की परिभाषा क्या होती है, नाउन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, नाउन के कितने नंबर्स होते हैं, नाउन के जेंडर्स कितने होते हैं, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में किस प्रकार हम चेंज करते हैं। इन सभी पॉइंट्स को लेकर के पिछले टॉपिक में मैंने आपसे डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोनाउन के विषय में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम बोलते हैं। अब भी सब लोग जानते हैं कि प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। परिभाषा बहुत ही आसान है। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम सर्वनाम बोलते हैं। यहाँ मैंने परिभाषा लिखी है, सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन, यानी नाउन के लिए जो हम सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर देते हैं उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, इनके माध्यम से जानेंगे कि आखिर प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है, रवि इज़ इंटेलिजेंट बट रवि बिहेव्स लाइक अ फूल। फिर दूसरी बार हमने लिखा अगला सेंटेंस, रवि बॉट ए बुक फ्यू डेज अगो। रवि ने कुछ दिनों पहले एक पुस्तक खरीदी। द बुक वॉज वेरी कॉस्टली, किताब बहुत ही कीमती थी। द बुक वॉज लॉस्ट बाई रवि, रवि के द्वारा किताब को खो दिया गया। अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे पहले सेंटेंस में रवि का, ये नाउन है, रवि का प्रयोग किया गया है, रवि इज़ इंटेलिजेंट। फिर दूसरे सेंटेंस में रवि का प्रयोग किया गया है, फिर उसके बाद रवि का प्रयोग कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे ए बुक नाउन आया है। अब इसी बुक के लिए फिर यहाँ पे द बुक यूज़ कर दिया हमने, उसके बाद फिर द बुक का यूज़ कर दिया यहाँ पे। तो अब देखिए, यहाँ एक नाउन कई बार प्रयोग किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे इसको हटा के ही लिखते हैं, ही बिहेव्स लाइक अ फूल। इसके बाद फिर हमने इसको यहाँ हटा दिया, ही बॉट ए बुक फ्यू डेज अगो। अब हमने यहाँ पे द बुक का इस्तेमाल किया है। द बुक के लिए हम इट का प्रयोग कर देंगे, इट वॉज वेरी कॉस्टली। फिर इसके बाद द बुक आया है, इसको हटा के हमने फिर यहाँ पे इट का प्रयोग कर दिया, इट वॉज लॉस्ट बाई रवि फ्यू डेज लेटर। तो हमने यहाँ देखा कि ही का प्रयोग हमने किसके स्थान पे किया, यहाँ पे रवि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में हमने ही का प्रयोग कर दिया। इसके बाद फिर से रवि आ रहा है, तो अब हम यहाँ पे इसको हटा के रवि नहीं लिखेंगे। अब यहाँ रवि आया है, रवि को हटा के हमने यहाँ पे हिम कर दिया। द बुक को हटाया, इट का प्रयोग कर दिया, फिर उसके बाद रवि को हटाया, हमने हिम का प्रयोग कर दिया। तो हमने इन सेंटेंसेस में देखा कि ही एक ऐसा शब्द है जिसको हमने रवि के स्थान पर प्रयोग किया। इसके बाद हिम भी एक ऐसा शब्द है जिसको हमने रवि के स्थान पर प्रयोग किया। इट भी एक ऐसा शब्द है जिसको हमने बुक के स्थान पर प्रयोग किया। तो हम देख रहे हैं कि नाउन के स्थान पर कुछ वर्ड्स का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जो वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं, इन्हीं वर्ड्स को हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन संख्या में कुल 9 प्रकार के होते हैं। वन बाय वन जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो आता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउंस, इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। नंबर 2 आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इनको हम हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। फिर इसके बाद नंबर 3 है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इनको प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। फिर इसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 5 रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी इनको हिंदी में हम संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। इसके बाद नंबर 6 पे आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, यानी विभाग सूचक सर्वनाम। फिर इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे। रिफ्लेक्सिव मतलब निजवाचक सर्वनाम, ऐसे शब्द जिनको हम स्वयं के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्यक्ति अपने लिए इस्तेमाल करेगा या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग होगी, उसके लिए भी कोई ऐसा शब्द होगा जो स्वयं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब दृढ़ता सूचक, कोई ऐसा शब्द जिसका प्रयोग जोर देने के लिए किया जाता है। इसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में हम परस्परवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो दोस्तों, ये थे 8-9 प्रकार प्रोनाउन के जिनको मैंने आपको बताया। प्रोनाउन के प्रकारों में सबसे पहला जो प्रकार आता है उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउंस। अब हम बात करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं।
पर्सनल जो शब्द है वो पर्सन से बना है। पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है, यानी वे प्रोनाउंस जो व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाएं या फिर हो सकता है किसी वस्तु के लिए भी प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ऐसे शब्द, ऐसे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग हम किसी पुरुष या किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु या फिर किसी जानवर के विषय में करते हैं, इन्हीं प्रोनाउंस को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस इंडिकेट 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, यानी 3 प्रकार के पर्सन्स के विषय में ये प्रोनाउंस इंडिकेट करते हैं, हमको बताते हैं, इशारा करते हैं। दे आर एज फॉलोज। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? ये फर्स्ट पर्सन होता है बात कहने वाला, यानी वह व्यक्ति जो अपनी बात को कह रहा है। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे द पर्सन स्पीकिंग, यानी बोलने वाला व्यक्ति हो गया। इसके बाद दूसरा जो पर्सन आता है वो होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन जो होता है वो होता है बात सुनने वाला, यानी एक तो मैं हो गया, मैं बात कहने वाला हो गया। अब मैं जिससे बात कहूँगा दूसरा वह व्यक्ति हो जाएगा, वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। इंग्लिश में इसको समझेंगे द पर्सन स्पोकन टू। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस बोला, राम सेड टू श्याम मोहन इज़ अ गुड बॉय। अब हमने यहाँ देखा कि राम फर्स्ट पर्सन हो गया, क्योंकि राम कह रहा है। राम ने किससे कहा? श्याम से कहा। तो इस तरह से हमने देखा कि एक वो व्यक्ति होता है जो अपनी बात कहता है, दूसरा वो होता है जो उसकी बात सुनता है, और तीसरा पर्सन जो होता है, जिसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, वह होता है जिसके विषय में कोई बात हो रही होती है। पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउंस इंडिकेट 3 टाइप्स ऑफ देयर कैटेगरीज। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन, उसके बाद होता है सेकंड पर्सन, उसके बाद होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। इसके बाद हम इन प्रोनाउंस के केसेस के विषय में भी पढ़ते हैं। हर प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक टेबल तैयार की है और इस टेबल के माध्यम से हम पर्सनल प्रोनाउंस को बहुत आसानी से समझ जाएं। मैंने बताया पर्सनल प्रोनाउंस के 3 पर्सन होते हैं। जैसे यहाँ पहले बॉक्स में हमने लिखा है पर्सन। पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके बाद इनके नंबर्स होते हैं, नंबर सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। हर पर्सन के, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, वो सिंगुलर नंबर भी होते हैं उनके और प्लूरल नंबर भी होते हैं। तो इसी तरह सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। इसी तरह थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इसके बाद आते हैं इनके केसेस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। चाहे प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हो उसके 3 केस हो, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। अगर सेकंड पर्सन का है तब भी इसके 3 केस होंगे, अगर थर्ड पर्सन का है तब भी इसके 3 केसेस होंगे ही होंगे। तो पर्सनल प्रोनाउंस को जानने के लिए हमको 2-3 पॉइंट्स है तो अपने दिमाग में रखना है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट यह है कि पर्सनल प्रोनाउंस के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके बाद हर पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं उनके 3 केसेस होते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो क्या है कि कोई भी प्रोनाउन होगा तो उसके वो या तो सिंगुलर नंबर में होगा या फिर प्लूरल नंबर में होगा। तो ये नंबर हो गए, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो यहाँ हम 1 बाय 1 हर पॉइंट को बहुत ही क्लियरली समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट पर्सन में, पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन में अगर हम सब्जेक्टिव केस की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक तो आपका आई होता है और एक होता है वी। ये ध्यान रखना है, आई का जो नंबर होता है वो सिंगुलर नंबर होता है और वी का जो नंबर होगा वो प्लूरल नंबर होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव केस की। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। अब हम बात करते हैं पजेसिव केस की। इनके पजेसिव केस, आई का पजेसिव केस क्या होगा? माई और माइन। इसी तरह वी का जो पजेसिव केस होगा वो अवर होगा और अवर्स होगा। अब हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की ओर चलते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में सिंगुलर नंबर में ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आएगा वो यू होगा। इसी तरह प्लूरल नंबर में है तब भी यू ही होगा, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मेरे सामने कोई एक व्यक्ति खड़ा है तो हम उसको यू बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा लोग खड़े हैं और हमको तुम करके संबोधित करना हो उनको तो हम
तब भी यू का प्रयोग करेंगे। तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों रूप में यू का प्रयोग ही यहाँ पर किया जाता है। इसी तरह से यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी सेम ही होता है। अब पजेसिव केस की बात कर लेते हैं। यू का पजेसिव केस योर होगा और योर्स होगा सिंगुलर नंबर में। इसी तरह अगर प्लूरल नंबर है तो इसका जो पजेसिव केस होगा वो योर होगा और योर्स होगा। अब हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत ही, शी और इट, ये 3 प्रोनाउन ऐसे हैं जो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर की बात करें तो इसके अंतर्गत दे का प्रयोग किया जाता है। अब हम इनके ऑब्जेक्टिव केस के बारे में देखेंगे। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहेगा और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है। अब हम पजेसिव केस की बात कर लेते हैं। ही का पजेसिव केस हिज, शी का पजेसिव केस हर होता है, इट का पजेसिव केस इट्स होता है और दे का पजेसिव केस देयर्स होता है। हर का चेंज हो जाता है हर्स। इसी तरह इट्स का भी चेंज नहीं होगा, लेकिन देयर का हो जाएगा चेंज देयर्स। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताए पर्सनल प्रोनाउंस के पर्सन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको आज इस वीडियो लेक्चर में बताया कि पर्सनल प्रोनाउंस के कितने पर्सन होते हैं, कौन कौन से केसेस होते हैं, उनके कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उनके कौन कौन से जेंडर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। एक बात अब हमको ये ध्यान रखनी है, पजेसिव केस में आप देख रहे हैं कि माई दे रखा है, माइन दे रखा है, अवर दे रखा है, अवर्स दे रखा है, यानी सब में इस तरह से एस दे रखा है। तो अब हम बात करें यानी माइन, इसमें अवर्स, इसमें योर्स, इसमें भी योर्स और इसमें हर्स और देयर्स। अब हम इन प्रोनाउंस के विषय में बात करेंगे। पजेसिव केस में ये 2 कैटेगरी के प्रोनाउंस मैंने आपको बताए। पहले कैटेगरी के माई, अवर, योर, हर, हिज, इट्स, देयर। ये जो प्रोनाउंस हैं ये प्रोनाउंस हमेशा किसी नाउन से पहले ही प्रयोग किए जाते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। इनसे पहले ये आता है और इसके बाद ये आता है, और जब ये इस फॉर्म में आते हैं ये पजेसिव केसेस, तो हम इनको कहेंगे कि ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अगर ये अब हम बात कर रहे हैं इनकी माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, देयर्स, ये जो प्रोनाउंस हैं ये प्रोनाउंस अगर सेंटेंस में अकेले आ जाएं, अकेले प्रयोग किए जाएंगे और अकेले प्रयोग किए जाएंगे तो इनके साथ किसी तरह का कोई नाउन प्रयोग नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में इनको हम कहेंगे कि ये पजेसिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए गए हैं। हम एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझेंगे। जैसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है दिस इज़ माई बुक, ये बुक है, बुक क्या है, नाउन, इससे पहले माई का प्रयोग किया गया है। अब क्योंकि ये इससे पहले प्रयोग किया गया है तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद इसमें देखते हैं दोज आर योर बुक्स, ये बुक्स नाउन, इससे पहले ये आ गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। दैट इज़ हर बुक, इससे पहले आया, अब ये यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। यानी इनके बाद में क्या देखते हैं, नाउन का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ देखते हैं दिस बुक इज़ माइन, यहाँ देखिए माइन अकेले ही प्रयोग किया जा रहा है, तो ये यहाँ पजेसिव प्रोनाउन हो गया। इसके बाद दोज बुक्स आर योर्स, यहाँ योर्स आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया। दैट बुक इज़ हर्स, वह किताब उसकी है। तो इन तीनों ही सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि माइन, योर्स, हर्स। इसके अलावा अवर्स भी हो सकता है, देयर्स भी हो सकता है। अगर वो वाक्य में अकेले प्रयोग किए जाएंगे तो वे प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन के रूप में कार्य वाक्य में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउंस के विषय में जानकारी दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।